कॉर्पोरेशन इलेक्शन को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है। आपकी जानिब से कोई खास एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? हमारे लोगों का इंटरव्यू कल हो गया और कल तो नहीं, बहरहाल इंशाल्लाह परसों के दिन हम पहली लिस्ट जारी कर देंगे। कल ही करना था, बहरहाल वो मेरे छोटे भाई की जामीन कल हुई, मुझको सुबह उसको लाने जाना है नासिक सेंट्रल जेल, और आने के बाद परसों कल रात में हमारा सलाह मशवरा हो गया, परसों के दिन पहली लिस्ट जारी करेंगे हम लोग। आपके इत्तेहाद की बात कहाँ तक पहुँची? एहतियात की बात ऐसी है कि अभी तक कि हम लोगों ने उनसे बातचीत कर रहे थे, बहरहाल हमारे को हमारी मनपसंद की सीटें नहीं देने की वजह से हमको नहीं लगता कि हमारा एहतियात होगा। हम अभी तक के उसी के लिए ये कर रहे थे कि भाई जद्दोजहद कर रहे थे। शहर चाहता था कि भाई मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ एहतियात हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि हमारे साथ उनका एहतियात रहे। इसके लिए हम लोग परसों के दिन सुबह 11-12 बजे कोई भी वक्त लेकर हम लोग ये जारी कर देंगे, लिस्ट जारी कर देंगे। इत्तेहाद के बगैर कितनी सीट पर अभी तक के हमारे पास 35 से 40 अरीजी आए हुए, हम उसके हिसाब से सब इलेक्शन लड़ेंगे। आपके वार्ड के जो उम्मीदवार हैं आपके मुखालिफ पार्टी से, उनका भी ऐलान हो चुका है, तो आपने किस तरीके से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया? जनता जनार्दन ने आज 25 साल से मुझे चुनकर देती है, और यही मेरा वार्ड है, यही मेरे माँ बाप, यही मेरे दोस्त बिरादर है जिन्होंने आज 25 साल तक के अल्लाह के एहसान फजल करम से मुझे चुन कर दिया। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा काम ये बॉडी के अंदर, बॉडी ख़त्म होने के बाद जो मैंने काम किया, वो सबसे ज़्यादा शहर के लोगों ने देखा कि हर चीज़ के अंदर मैंने वार्ड के अंदर रोड रास्ते से लेकर सब काम किया। और एक अजीम शान हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं, जिसका संग बुनियाद रखना था, बहरहाल आचार संहिता लग जाने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। और 50 लाख रुपए की मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब के जब इंतकाल हुआ था, मैंने उस वक्त तो कहा था कि इनके नाम से एक आलीशान लाइब्रेरी बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्द से जल्द ये दोनों चीज़ का संग बुनियाद रख के और एक अच्छी क्वालिटी के अंदर मैं जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए का बुनकर भवन बना के दे रहा हूँ, उस तरीके से लाइब्रेरी भी बनाऊंगा और हॉस्पिटल भी बनाऊंगा। ये हमारे काम का सर्टिफिकेट अवाम इस छठे टर्म में देने जाएंगे हमको। अभी इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन के बाद मेयर बनाने के लिए अगर किसी के साथ इत्तेहाद करना रहा तो किसके साथ करिएगा? ये आज बोलने की बात नहीं है, वक्त तो आने के ऊपर उसको देखेंगे कि किसके साथ हमको जाना है नहीं जाना है। जब किसी के साथ इत्तेहाद होगा तो उसके हम बंधे रहेंगे, जब नहीं किसी का इत्तेहाद होगा तो हम किसी के बंधे नहीं रहेंगे। हम अच्छा बुरा देख के चलेंगे, हम शहर के विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, जो विकास के शहर के अंदर हमको पूरे शहर के लेवल के ऊपर, शहर के अंदर हम लोगों को अच्छे से अच्छी सड़कें, अच्छे से अच्छे अतिक्रमण का निकाल होना चाहिए शहर के अंदर। ये सारी बात की शर्त तो जो हमारी मानेगा, हम उसके साथ में एहतियात करेंगे। जब हमारी एहतियात की बात आज किसी से नहीं हो रही तो हम किसके बंधे नहीं रहेंगे। आज अगर हमारा किसी के साथ एहतियात रहेगा तो हम उसके साथ में आगे भी रहेंगे, और नहीं रहेगा एहतियात तो हम किसी का वक्त आने के ऊपर हम फैसला लेंगे हमको किसके साथ जाना है या नहीं जाना है। ऐसा क्यों कि मुफ्ती साहब आपको इत्तेहाद में रहना नहीं चाह रहे? ऐसा कुछ नहीं है, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का उन्होंने अभी तश्कील दिया और उन्होंने बोला कि भाई और 2 दिन के अंदर ये कर देंगे। देखो एक बात सुनो, आपको मैं बोलता हूँ कि एतिहाद का मामला ये रहता है कि दोनों तरफ से ज़रूरत रहती है, एक तरफ से किसी को ज़रूरत नहीं रहती। अगर किसी की सोच ऐसी होंगी मुझे ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं परसों के दिन मेरा फाइनल जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा। ऐसा थोड़ी कि एहतियात नहीं होगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं एक बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे भी ऊपर जवाब देना है। तो इसके लिए मैं परसों के दिन मेरी पार्टी के जो जो उम्मीदवार है मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा। इसका नफा नुकसान की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि सबके हमने ठेका लिए ले, किसका नफा होना चाहिए किसका नुकसान होना चाहिए। हम देख लेंगे किसके साथ लड़ना है, आगे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। इंशाल्लाह परसों के हर हाल में हम पहली लिस्ट हमारी जारी कर देंगे। तीसरा महाविकास अघाड़ी के नाम से बना, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से शामिल होने की कुछ बातें सामने आई थी, इसमें कितनी सच्चाई? देखो ये मेरा अपना कोई मामला नहीं है। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको निभा रहा हूँ। मेरे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब, उनसे मैंने पिछले हफ्ते मुलाकात किया, वापस 25 तारीख को, और हमारे मुंबई के अंदर मीटिंग लगी है, 25 तारीख को मुंबई में बुलाना है। हम मीटिंग करने के बाद भी ऐसे तो हम डिक्लेयर करने वाले, और जैसे कोई बात रही तो ऐसे हमारे अध्यक्ष के कान पे भी बात डाल दिए थे कि भाई हमारा हो सकता किसी से हमारा इत्याद हो। उन्होंने लोकल लेवल पे हमको जिम्मेदारी दे दिए थे। अभी भी कोई मसला नहीं है, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि अभी एक आदमी से इत्तेहाद हम करेंगे तो उसी के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। अगर हमारे पास किसी और की पेशकश आएगी तो हम उस पर भी गौर करेंगे। हमारे पास अब 36 घंटे का वक्त है, हम परसों डिक्लेयर करेंगे।